श्रीमेध क्षत्रिय स्वर्णकार समाज के युवक कैलाश सोनी का निधन गत दिनों एमजीएच में हो गया था। वह गंगश्याम जी मंदिर में गत 8 सितंबर को हुए हादसे में घायल हुआ था। उसकी मौत पर मुआवजा राशि वानिय मांगों को लेकर समाज द्वारा एमजीएच मोर्चरी पर 30 सितंबर को प्रदर्शन किया गया था। समाज के लोगों द्वारा एमजीएच मोर्चरी के सामने रास्ता रोकने के साथ आवागमन को बाधित किया गया, जिस पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया। इस केसबाजी को लेकर समाज के लोगों ने पुलिस के विरुद्ध अपना रोष जाहिर किया। समाज के अध्यक्ष भूमराज कढेल और अन्य ने प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस द्वारा जो कार्रवाई की गई वह निंदनीय है। समाज के लोगों पर किया गया मुकदमा तुष्टीकरण रणनीति को दर्शाता है। इस घटना से एक दिन पहले जयपुर में घटना हुई थी, जिस पर मृतक के परिवार को तत्काल मुआवजा आदि दिया गया, जबकि उनके समाज के व्यक्ति की मौत को लेकर विरोध जताए जाने पर केस दर्ज कर लिया गया। राज्य सरकार पर भी कार्रवाई को लेकर प्रश्न चिन्ह लगाए गए। मृतदेह समान विधायक की आड़ लेकर यह केस दर्ज किया गया, जिसकी समाज उपेक्षा करता है। गत जन्माष्टमी के अगले दिन घनश्याम जी मंदिर में जो दही हांडी उत्सव के आयोजन के समय जो एक दुर्घटना हुई थी, उसमें 4-5 लोग घायल हुए थे। उसमें स्वर्गीय कैलाश जी सोनी जो बीकानेर के निवासी थे और जोधपुर में पिछले 5 वर्षों से घोड़ों के चौक में सुनार का काम कर रहे थे, उनके ज़्यादा चोट आई थी और महात्मा गांधी अस्पताल की आईसीयू यूनिट में उनका 22 दिन तक इलाज चला और उस इलाज में अस्पताल ने और जोधपुर कलेक्टर एसडीएम ने काफ़ी सहयोग करके सहयोग किया, परंतु उनकी स्पाइन के ऊपर चोट थी, उसकी सर्जरी भी हुई थी और परमपिता परमेश्वर को जो मंजूर था वही हुआ और उनका देहावसान 3 दिन पहले 30 तारीख को सुबह हो गया था। उसकी घटना के तुरंत बाद उनके परिवारजनों ने सुनार समाज जो जोधपुर का पूरा था, उन्होंने वहाँ मोर्चरी में जाकर और जो भी सरकारी तंत्र था उनको इन्फॉर्म किया और वहीं से मेरे को फ़ोन आया वापस, क्योंकि मैं इस घटनाक्रम से पिछले 22 दिनों से लगातार जुड़ा हुआ था और आदरणीय अध्यक्ष भोजराज जी सोनी, प्रेम प्रकाश जी, दत्तू जी, मोहन जी, ये सब समाज बंधु वहाँ पे उपस्थित थे और करीबन 11 बजे हमने सुबह जैसे ही 8:30 बजे मालूम पड़ा मेरे को, मैंने आदरणीय कलेक्टर महोदय को, क्योंकि उनसे मैं पहले मिल चुका था इस विषय पे, और उन्होंने एक एसडीएम मनोज जी मीणा को इस काम के लिए अपॉइंट किया हुआ था कि भाई कोई भी होनी अनहोनी हो, आप इस पर ट्रैक रखना, उनकी ज़रूरत का ध्यान रखना। मैंने मनोज जी सैनी अपने मीणा साहब को फ़ोन लगाया, कलेक्टर महोदय को 5-6 फ़ोन किए, पर वो कहीं ट्रेनिंग में गए हुए थे, उनका फ़ोन नो रिप्लाई था। तो मैंने उनको समाज बंधुओं का जो एक मेरे को व्हाट्सअप आया था, मैंने उनको भेज दिया था। उसके बाद वही व्हाट्सअप मैंने आदरणीय एसडीएम साहब मनोज जी मीणा को भी भेज दिया और उनके उच्च अधिकारियों को बताया। 11 बजे के लगभग जोधपुर जिला कांग्रेस के दक्षिण के अध्यक्ष नरेश जी जोशी और शहर की विधायिका मनीषा जी पवार भी वहाँ पहुँची थी। उन सब से पूरी हमने शांतिपूर्वक वार्ता की और हमने उस समय स्पष्ट कर दिया था कि यहाँ कोई भी जातिगत या कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है। हम समाज का, क्योंकि एक बहुत गरीब परिवार था, अकेला आदमी घर का कमाने वाला था, 3 छोटे बच्चे हैं, मानवीय दृष्टिकोण से सबको एक ही अपील की थी कि सब लोग सहायता करें। वही खड़े खड़े आदरणीय नरेश जी ने सीएम ऑफिस में 2-3 बार फ़ोन किए। मैंने खुद ने महिपाल जी भारद्वाज और सीएम के ओएसडी 2-3 नंबर थे सब पे, सीएम साहब के मोबाइल में भी फ़ोन किया, पर मोबाइल उनका स्विच ऑफ था। फिर उन्होंने हमको तब तक मनोज जी मीणा एसडीएम, वो कोई सिक्योरिटी में गए हुए थे, वो भी वहाँ गए थे। उनको हमने पूरी घटना, तो उन्होंने बोला आप हमको एक लिखित में दे दीजिए, मैं यहाँ आपका संदेश आगे पहुँचाता हूँ, जैसे ही मेरे को जानकारी मिलेगी मैं आपको वापस बता दूंगा। ये सारा हमने उनको एक लेटर दे दिया, जिसकी कॉपी भी आपको मैं भेज दूंगा। और उन्होंने करीबन 2:30-3 बजे तक हमने इंतजार किया। आधे घंटे में विधायक वगैरह सब वहाँ से निकल गए और उसके बाद में वहाँ पे कोई भी 3 बजे तक 2:30-3 बजे तक वापस ना तो कोई संदेश आया और ना हमने बहुत कोशिश की, एसडीएम साहब ने भी कोशिश की, वो बोले अभी मैं भी फ़ोन लगा रहा हूँ पर मेरे पास अभी तक कोई रिप्लाई नहीं आया। तत्पश्चात 3 बजे सभी समाज बंधुओं ने ये निर्णय किया कि भाई अगर सरकार सुनने को तैयार नहीं है तो हम लोगों को एक बार रोड पे ऊपर बैठना पड़ेगा और सरकार को एक संदेश देना पड़ेगा। उसी के तहत हम लोग एक तरफ की रोड में बैठे, दूसरी तरफ ट्रैफिक चालू था, हमने कोई ट्रैफिक अवरोध नहीं किया।
शाम को करीबन 6:30-7 बजे तक भी उनका कोई नहीं आया और बार बार पुलिस के द्वारा उनके जो डिप्टी थे नरेंद्र सिंह जी नाम था उनका, वो हमको बार बार यही धमका रहे थे कि हम आपको उठा देंगे, केस कर देंगे। तो हमने बोला केस की अब धमकी मत दो, आप हमने बहुत शांतिपूर्वक सुबह से बैठे हैं, परिवारजन रात को 2:30 बजे से बैठे हैं और पोस्टमार्टम भी अभी तक आपने किया नहीं है, तो बॉडी तो लेने का सवाल ही नहीं है जब तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और उसके बाद हमने रोड के, उन्होंने बोला हम आपको उठा देंगे, उनके विनय के बाद हमने एक तरफ रोड भी खाली कर दी, भाई लोगों को दुविधा हो रही है, आप एक तरफ बैठ जाओ, हम एक तरफ बैठ गए। 11, 10, 10:30 बजे हमारे माननीय राज्यसभा सांसद राजेंद्र जी गहलोत आए वहाँ पे, उन्होंने बात की, डिप्टी से बात की, परंतु वहाँ पे इस समस्या के समाधान के लिए जो एडीएम रैंक का अधिकारी था वो तब तक नहीं पहुंचा था। बार बार यही कह रहे थे कि आप समझौता कर लो। हम सुबह से उनको बोल रहे थे हम समझौता नहीं, हमारी मांग है, ये समझौता नहीं है, सरकार को जो सहयोग करना है वो करना है, परंतु उसके ऊपर भी उनकी जू नहीं रंगी। रात को 11 बजे जब हमने प्रेशर किया कि भाई हम सब करने को तैयार है सुबह से, पर आपके उच्च अधिकारी जो इसमें सक्षम अधिकारी वो तो आया ही नहीं। रात को करीबन 12:45 बजे राजेंद्र जी के, कलेक्टर के जो फोन पे बात हुई, फिर उन्होंने एडीएम फर्स्ट अपने जिनकर साहब को वहाँ भेजा जो कि इसके सक्षम अधिकारी थे। उनके आने के बाद में 1 घंटे के अंदर समाज और उनके परिवार और जो सक्षम अधिकारी थे उन सब ने वार्तालाप करके समाज और उनके परिवार, उनका मासी का लड़का था, उनकी वाइफ थी, उनके सासू ससुर सब थे, उनकी सहमति से जो तय हुआ वो हाथों हाथ हमने लिखकर उनकी रिक्वेस्ट पर हम अभी पोस्टमार्टम है, पोस्टमार्टम का पहले भी करा लो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। हमने कहीं बॉडी को ये नहीं बोला उठाएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, हमारी ऐसी कोई बात भी नहीं हुई थी, अगर हुई है तो वो भी बता दे। और रात को करीबन 2 बजे सब समझौता हुआ, हस्ताक्षर सबके हो गए। हम सबको बोला अतुल साहब चले जाओ, मेरे को स्पेशल रिक्वेस्ट की कि यार हम पोस्टमार्टम अभी करवा देते, आप इनको बोलो बॉडी बीकानेर लेके जावे। तो 5 गवाह की सब साइन करा के और करीबन 3-3:30 बजे एम्बुलेंस से उनका पार्थिव शरीर यहाँ से जो पीएम होने के बाद में बीकानेर दे दिया, तो सुबह 9:30 बजे उनका दाह संस्कार हो गया। अचानक कल सुबह हम सबको मैसेज आया कि मेरे ऊपर और सुधार समाज के जितने भी व्यक्ति वहाँ बैठे थे, अन्य करके 11-12 नाम है जो मैंने एफआईआर कॉपी आप लोगों को भेजी थी, उन सबको नाम दर्ज करके और राजस्थान के अंदर जो नया अधिनियम पास हुआ उस अधिनियम के ऊपर पहली बार पूरे राजस्थान में वो केस हमारे ऊपर लगाया है।